देखिए, सबसे पहला चीज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब जितना भी सामान, वस्तु, रुपया होगा उन सबको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी सामान या पैसा आपके पास आएगा उसको आप लिख दीजिए डेबिट के तरफ डीआर, और जो भी सामान या पैसा जा रहा है उसको किस तरफ लिखना है? सीआर के तरफ, क्रेडिट के तरफ। कोई दिक्कत है? अंदर डेबिट आने वाला और क्रेडिट जाने वाला। अब कुछ इसमें सवाल दिया हुआ है, जैसे पहला सवाल दिया हुआ है परचेज ए कीबोर्ड ऑफ RS 450 इन कैश, मतलब 450 रुपए में आप एक कीबोर्ड खरीदे। आप इस पूरे सवाल को अपने आप पे लेके चलिए कि आपके साथ ये सब हो रहा है। ओके, तो पहला आपके साथ काम ये हुआ कि 450 रुपए का आपने कीबोर्ड खरीदा, तो कीबोर्ड खरीदेंगे तो कीबोर्ड आएगा, कीबोर्ड आएगा तो कीबोर्ड हो गया डीआर, और पैसा जाएगा तो पैसा हो जाएगा सीआर। ठीक। दूसरा सवाल है कि आपने 150 रुपए में एक माउस बेचा, 150 रुपया कैश में माउस बेचा, तो माउस बेचेंगे उस समय पैसा आएगा, इसलिए कैश अकाउंट डीआर, और माउस जाएगा आपके पास से, इसलिए माउस क्या हो जाएगा? सीआर। तीसरा सवाल में परचेज ए चेयर ऑफ RS 800 इन चेक, 800 रुपया चेक देकर आपने एक कुर्सी खरीदा, तो कुर्सी आ रहा है ना, तो कुर्सी क्या हो जाएगा? डीआर। अब जहां भी चेक होता है, चेक के बदले में क्या लिखते हैं हम लोग? बैंक। चेक के बदले में बैंक। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो अगर आप कहीं से कुर्सी खरीदे और उसको चेक दिए तो उसको पैसा कौन देगा? बैंक देगा, इसलिए बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। अगला है संतोष को शर्ट बेचा गया 600 रुपए का उधार। उधार में जब भी किसी व्यक्ति को आप सामान बेचेंगे तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। तो संतोष को हम शर्ट बेचे तो संतोष क्या हुआ? लेने वाला, इसलिए संतोष को किस तरफ लिखेंगे? डीआर। और शर्ट हमारे पास से जाएगा ना, अगर शर्ट हम रखे हुए तो शर्ट मेरे पास से जा रहा है तो शर्ट क्या हो जाएगा? सीआर। जरूरी नहीं है कि सारा सवाल रियल से ही रिलेटेड हो, जैसे इन दोनों में केवल रियल का है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन सवाल में रियल और पर्सनल मिक्स करके भी मिल सकता है। जैसे इस सवाल को आप देखिए तो चेयर कौन सा अकाउंट हो गया? रियल। और बैंक कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल। तो चेयर पर रियल का नियम पढ़िए और बैंक पर पर्सनल का। ओके। अगला सवाल, संतोष जो 600 रुपए का शर्ट हम संतोष को बेचे थे वो 600 रुपए आप संतोष से हमें मिल रहा है, तो संतोष से मिल रहा है तो कैश आएगा, और जो आ रहा है उसको किस तरफ लिखते हैं? डीआर। और देने वाला कौन है? संतोष, तो संतोष किस तरफ लिखा है? कोई दिक्कत है? आता परचेज ए टेबल ऑफ RS 900 फ्रॉम मनिका। मनिका से हम लोगों ने 900 में टेबल खरीदा, तो टेबल आ रहा है इसलिए टेबल को हम लोगों ने किस तरफ डाल दिया था? डीआर। और मणिकांत देने वाला है इसलिए मणिकांत को किस तरफ डाल दिए? सीआर। अगला सवाल दिया है कि अब मणिकांत से हमें पैसा, मणिकांत को हम लोग पैसा दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं मणिकांत को, तो मणिकांत को पैसा देंगे तो मणिकांत लेने वाला, इसलिए मणिकांत क्या हो गया? डीआर। और पैसा जा रहा है इसलिए पैसा क्या हो जाएगा? सीआर। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का, समझिएगा। सवाल है परचेज ए कीबोर्ड ऑफ RS 750 फ्रॉम राजू इन कैश, मतलब 750 रुपए का एक कीबोर्ड राजू से कैश में खरीदे। एक चीज तो इसमें फिक्स लग रहा है कि कीबोर्ड खरीद रहे हैं तो कीबोर्ड आ रहा है, इसलिए कीबोर्ड किस तरफ हो जाएगा? डीआर। मतलब यहाँ पे एक चीज तो फिक्स हो गया कि कीबोर्ड अकाउंट डीआर कितने रुपए का? 7। अब राजू चूंकि देने वाला है, राजू देने वाला है, इसलिए नियम के हिसाब से राजू भी सीआर हो सकता है। अब दूसरा सवाल ये है कि कैश, तो कैश जा रहा है तो कैश भी सीआर हो सकता है, मतलब सीआर में अगर देखा जाए तो राजू भी हो सकता है, सीआर में देखा जाए तो कैश भी हो सकता है। किसको डाला? अगर सवाल में नाम और पैसा दोनों रहे, सवाल में नाम भी रहे और पैसा भी रहे, नियम बताएं आप लोगों को कि व्यक्ति बड़ा है कि पैसा बड़ा है? आदमी बड़ा कि पैसा? भोजपुरी वाला कहावत कौन है? पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा। तो पैसा, अगर किसी सवाल में आदमी का नाम और पैसा दोनों आ जाए
तो प्रेफरेंस किसको दीजिए? कैश को। तुम लोग ठीक है, तुम्हें कैश के प्रेफरेंस देते हो। कैश अकाउंट और कितना? सिंपल समझिए, बात समझ लीजिए। मान के चलिए कि आप किसी दुकान पे गए और नगद में आप कोई सामान खरीद रहे हैं, तो दुकान वाले को से क्या मतलब है? राजू खरीदा है कि मोहन खरीदा है कि सोहन खरीदा है? दुकान वाले पूछता है। दुकान वाला आपसे नाम कब पूछेगा? जब उधार लीजिएगा तो सवाल में पैसा और नाम दोनों हो, तो नाम से कोई विशेष मतलब नहीं है। किसको प्रेफरेंस देना है? कैश। ठीक इसी को यहाँ उलट दिए। संतोष को 32,000 में एक लैपटॉप बेचे, तो संतोष को बेचे कि मंतोष को बेचे, इससे कोई लेना देना नहीं है। लैपटॉप बेचेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए कैश अकाउंट डीआर, और लैपटॉप जाएगा इसलिए लैपटॉप अकाउंट, और अमाउंट में 20,000। हाँ तो मैं सवाल रहे परचेज, कोई भी सवाल कहीं भी आपको दिखे और सवाल में आपको क्या दिखे? परचेज। तो परचेज या बहुत जगह परचेज के बदले में लिखा हुआ रहेगा बाउट, तो परचेज कहिए या बाउट कहिए, दोनों का मतलब होता है खरीदना। अब कंफ्यूजन होगा कि डीआर में क्या होना चाहिए और सीआर में क्या होना चाहिए। जब भी परचेज से सवाल रहेगा तो 99% जगहों पे डीआर में सामान का नाम अगर दिया हुआ है तो सामान का नाम डाल दीजिए। अगर बाई द वे सपोज कीजिए कि सामान का नाम नहीं आइडेंटिफाई है, पता नहीं चल रहा है कौन सा सामान खरीदे, ये क्यों अलग अलग कर दिया है कि 600 का सामान खरीदे, फिर भी उसको हिसाब में लिखिएगा। तब उस स्थिति में सामान के नाम के बदले में वहां पे क्या लगा देना है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब सीआर में क्या होगा? सीआर में 3 चीज हो सकता है। पहला, जिससे आप खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, अगर उधार होगा तो उस व्यक्ति का नाम डलाएगा, अगर नगद होगा तो कैश डलाएगा, और अगर चेक होगा तो क्या डलाएगा? यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कोई सवाल अभी ला के देख लीजिए। सवाल नंबर 3, चेयर खरीद रहे हैं 800 का चेक में, चेयर को किस तरफ डाले थे? आप बैंक को किस तरफ डाले थे? हाँ। सवाल नंबर 6 देख लीजिए, मनी कान से 900 का टेबल खरीदे, टेबल को किस तरफ डाले थे? डाले थे। अब मनी कान को किस तरफ डाले थे? सीआर। सवाल देख लीजिए 8वां, राजू से कीबोर्ड खरीदे थे कैश में, तो सामान का नाम किस तरफ डाले थे? डीआर, और कैश किस तरफ डाले थे? सवाल जब भी परचेज कर रहे हैं तो डीआर में सामान का नाम या परचेज, और सीआर में या तो व्यक्ति का नाम या कैश या बैंक। अब ठीक इसका उल्टा, सवाल में लिखा रहे सोल्ड, सेल्स, सोल्ड या सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? बेचे। अब इसमें डीआर में क्या होगा और सीआर में क्या होगा? ठीक इसी को उलट दीजिए खाली। जब भी सवाल सोल्ड या सेल्स का रहे तो क्रेडिटर में या तो उस सामान का नाम रहेगा जो बेच रहे हैं, या सामान का नाम नहीं दिया है तो सेल्स डाल दीजिए। और डीआर में जब भी रहेगा तो जिसको बेचेंगे या तो उसका नाम, अगर नगद बेच देंगे तो कैश, और अगर चेक से बेचेंगे तो, क्योंकि इस स्थिति में आदमी को बेचेंगे तो आदमी लेने वाला, अगर कैश होगा तो कैश आएगा, या अगर चेक होगा तो बैंक देने वाला होगा, है ना कुछ होगा। और सीआर में हमेशा सामान का नाम लिखा है, ये याद रखिएगा। परचेज में डीआर और सीआर में ऐसे, और ठीक इसी का उल्टा किसमें हो जाएगा? इसको नोट करिए। अब नोट सामने रखिए और उसमें देखिए सामान का नाम नहीं दिया हुआ, सामान का नाम नहीं दिया हुआ है, कौन सा सामान खरीदे। तो अगर सवाल में सामान का नाम नहीं रहे तब आपको उसके बदले में क्या लिखना है? परचेज। परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, कितना रुपया? 900। अगला सवाल दिया हुआ है कि परचेज कीबोर्ड ऑफ RS700 इन चेक, चेक से आपने एक कीबोर्ड खरीदा, क्या बनाया लोग? कीबोर्ड। परचेज नहीं, सामान का नाम आ जाए तो डीआर में वही डालना है, और 2 चेक के बदले में बैंक अकाउंट, कितना? 750। अगला सवाल दिया हुआ है परचेज, अगला सवाल दिया हुआ है कि आप कुछ सामान खरीद रहे हैं 600 का राहुल से,
तो सामान खरीद रहे हैं, सामान का नाम नहीं दिया हुआ है, तो सामान का नाम नहीं दिया हो तो टू क्या होगा राहुल। व्यक्ति का नाम जब आ जाए तो व्यक्ति का नाम। कितना रुपया 600। अगला है कि 450 का सामान हम लोग कैश में बेच रहे हैं। सामान जब भी कैश में बेचिएगा तो कैश आएगा आपके पास, कैश अकाउंट DR और टू सेल्स अकाउंट CR। कितने रुपए का 450। अगला है कि 560 रुपए में कुछ सामान आपने बेचा चेक के जरिए। तो चेक के जरिए सामान बेचे तो जहाँ चेक हो उसके बदले में क्या लिख देना है, बैंक अकाउंट। कैश रहता तो कैश लिखते, कैश के बदले में क्या लिख दिए, बैंक। और टू यहाँ पे हमेशा क्या होगा, सेल्स। कितना रुपया 560। अगला सवाल दिया हुआ है कि 650 रुपए का शर्ट मोहन को बेचा गया। मोहन को बेचा गया तो मोहन लेने वाला है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन अकाउंट DR टू क्या जा रहा है, शॉर्ट अकाउंट। और कितना 650। एक चीज बस ध्यान रखिए, इन सारे सवाल का मतलब एक ही है। जब भी परचेज होगा, सवाल में जब भी परचेज होगा तो परचेज हमेशा DR साइड ही लिखा है, ध्यान रखिए, एकदम फिक्स है। परचेज में हमेशा परचेज DR साइड चलेगा, चाहे सामान का नाम रहेगा तो। आज जब भी सवाल में सेल्स रहे तो सेल्स हमेशा CR साइड पर, एकदम फिक्स है। तो एक CR आप फिक्स कर लिए, चाहे एक DR फिक्स कर लिए, तो दूसरा का आपको अपने आप चलाएगा। ओके सर, सेल्स